हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आपकी दिवाली बढ़िया मनी होगी, आपने खूब इंजॉय भी किया होगा। लेकिन आपको भी पता है कि 29 अक्टूबर को ही आपका एनएचपीसी जेई का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा समय अब तो नहीं बचे हैं, मुश्किल से हफ्ते भर बचे हैं और 26 अक्टूबर को आप लोग का आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि कैसे करें बचे हुए दिन में तैयारी। तो देखो, तैयारी का मतलब ये बनता है कि आपने अभी तक जितना पढ़ चुके हैं, जितना चीजें आपने जिन जिन टॉपिक को रिवीजन कर दिए चुके हैं आप, अब बस उनको देखना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है ना। आपको वो पढ़ना है कि जो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया है, जरा सा करने से हमारा तैयार हो जाएगा वो टॉपिक, उसको सिलेक्ट करिए। और जो पढ़ चुके हैं, जिस पे आपको कमांड है, उसको भी देख के जाइएगा, क्योंकि नया अब करने की जरूरत नहीं है। आइए जल्दी देख लेते हैं कि हम आपका इसमें किस प्रकार से मदद किया जा सकता है। एमडी क्लासेस से आपको क्या फायदा मिल सकता है। आप सभी लोगों ने ये देखा होगा, 15 अक्टूबर को एक नोटिस आया था। इस नोटिस में बताया गया था कि बचवा लोग का जो एग्जाम है एनएचपीसी का 29 अक्टूबर को शेड्यूल किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, वनडे एग्जाम होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, सभी आप चीज को पता ही होगा। 26 अक्टूबर से आप फॉर्म क्या कर सकते हैं, एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए जल्दी से चलते हैं। अगर मैं बात करूं, आप ये सभी को पता है, टेक्निकल के 140 क्वेश्चन आते हैं, 140 नंबर के होंगे। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं। ऐसे रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होते हैं। अगर देखा जाए तो टोटल 3 घंटे का एग्जाम होगा, 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। तो अगर देखें तो नॉन टेक्निकल अगर आपकी बात करें तो इन दोनों को मिला दें तो 60 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के हैं और 140 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कौन कौन से टॉपिक हैं। तो आप सभी लोग को इन टॉपिक से परिचित होगा ही, अब तो आपके इतने कम टाइम बचे हैं। तो जैसे देखिए, यहाँ से यहाँ तक लेके ये बेसिक इलेक्ट्रिकल है। आप सभी को पता है, कोई भी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल जिसका क्लियर है उसके अदर सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ऐसे ही मेजरमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। आप उम्मीद है कि बहुत अच्छे से पढ़े भी होंगे। अब बात ध्यान सुनिएगा, अगर मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रिकल के टॉपिक में, लाइक जैसे आपको थ्योरम्स में प्रॉब्लम है, मैग्नेटिज्म में प्रॉब्लम है, एसी फंडामेंटल में दिक्कत हो रही है, एवरेज आरएमएस में अभी भी दिक्कत है, नया नहीं पढ़ना, मैं फिर से सुनिएगा, अब बिल्कुल नया नहीं पढ़ना है। बस मैं बता रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, मशीन में प्रॉब्लम है, तो आप एमडी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आइएगा। वहां पास आप इलेक्ट्रिकल की प्लेलिस्ट में जब जाके देखेंगे तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के सारे जितने भी आपके टॉपिक हैं, जैसे डीसी नेटवर्क हो गया, वो भी मिलेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आपको मिलेगा। ऐसे ही आपको केवीएल केसीएल के पूरे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, थ्योरम सारे मिलेंगे, एसी फंडामेंटल मिलेगा, सिंगल फेज एसी, 3 फेज एसी, मैग्नेटिज्म, सारे आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्लास मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, क्लास थ्योरी क्लास होती है और यहाँ पास थ्योरी के साथ साथ आपको एमसीक्यूज के भी प्रैक्टिस कराए गए हैं, यानी कि थ्योरी प्लस एमसीक्यूज की क्लासेस रहेंगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए क्लास किसकी है, ये है इलेक्ट्रिकल मशीन की क्लास है लगी, ये प्लेलिस्ट है। यहाँ पास आप देख रहे होंगे तो प्लेलिस्ट जैसे मेजरमेंट की हो गई है ना, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कराए रखे गए हैं डिफरेंट जेई एग्जाम में। तो आपको करना क्या है भाई, आपको जेई एग्जाम के ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है, सभी को पता है। ऐसे ही आप देखेंगे सारे पावर सिस्टम का हो गया है ना, पावर सिस्टम क्लासिफिकेशन, ट्रांसमिशन लाइन, सब कुछ पढ़ाया गया है बेहतरीन से। तो यहाँ से आप कोई भी डाउट हो तो यहाँ आप क्लियर कर सकते हैं। टॉपिक का नाम डालिएगा, एमडी टेक्निकल क्लासेस पे सर्च करिएगा, आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आप सिविल क्या कहते हैं, हाँ ये मैं इलेक्ट्रिकल की ही अभी तो बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात सुनिएगा बेटा, आप में से बहुत से बच्चे, लगभग सभी बच्चे है ना, हम कोई कसम नहीं खा के बैठे रहते हैं कि हमें इसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर इंजीनियर बनना है। अभी तो हमारा सपना है कि हमें जूनियर इंजीनियर बनना है, भलवे से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, रेलवे हो वहाँ बना दो, वहाँ ठीक है, एसएससी हो वहाँ बन जाए, वहाँ ठीक है, या कोई भी अदर स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की जेई की जॉब हो, कहीं भी हमें बस जूनियर इंजीनियर बनने से मतलब है। तो इसलिए आप सभी लोग आरआरबी जेई 2025 के लिए भी काफ़ी तैयारी कर रहे होंगे। 31 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, 30 नवंबर तक फॉर्म भराएगा। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि एनएचपीसी जेई का जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 29 अक्टूबर को, बहुत अच्छा पेपर हो, आप सेलेक्ट हो जाए, यही उम्मीद है। तो आप सिलेक्शन के साथ साथ आप रेलवे जेई की भी तैयारी अपनी करेंगे ही करेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस, एक सिस्टमेटिक क्लास शेड्यूल और एक स्टडी मटेरियल जो कि बेहतरीन कंटेंट के साथ हो। यही चीज़ें हैं जो कि कामयाब बनाती हैं। इसके लिए एमडी टेक्निकल क्लासेस इंजीनियर्स बैच लॉन्च किया है। इस बैच की क्या क्या फीचर्स हैं, सारी क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी,
किन्हीं कारणों से अगर क्लास मिस हो गया तो आप इसको रिकॉर्डेड देख सकते हैं। सारे ही आपको क्लास क्या कहते हैं स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, जैसे क्लास पीडीएफ हो गया, वर्कशीट हो गई, प्रॉब्लम शीट हो गई, और तो और आपको हैंड रिटेन नोट्स भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है ना। अगर आपने कभी आप @प्रदीप सर MD क्लासेस टेलीग्राम चैनल को देखिएगा तो आपको वहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहला बैच जो है हमारा, जिसमें CBT 1 और CBT 2 के 10 सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जाएंगे, वो बैच आपका है सिर्फ 720 का। मतलब 720 में CBT 1 और CBT 2 के सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे एकदम सिस्टमेटिक डिसिप्लिन वे में। ऐसी अगर हम बात करें तो CBT 1 का एक बैच है, जो बच्चा सिर्फ CBT 1 पढ़ना चाहता है 560 का मिल जाएगा, और जो बच्चे सिर्फ CBT 2 पढ़ना चाहते हैं ये बैच आपको 640 का मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इसको जरूर देखेंगे। और बात करते हैं इस बैच से आप जुड़ेंगे कैसे भाई। तो इस बैच से जुड़ने के लिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको MD क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। ध्यान रखना, MD क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड हो जाएगा, नेम मोबाइल नंबर इंटर करने से आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो आपके मोबाइल पे इंटरफेस ऐसा स्क्रीन पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पास आप या तो MD क्लासेस या तो MD टेक्निकल क्लासेस को किसी को भी आप सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, तो आपको ऐसा इंटरफेस अपने मोबाइल पे दिखेगा। अब आप पेड कोर्स पे जाएंगे। जब आप पेड कोर्स पे जाएंगे तो आपको इंजीनियर्स बैच के कॉम्बो बैच भी दिखेगा, CBT 1 CBT 2 बैच भी दिखेगा। आपको जो बैच परचेज करना है उस पर जाइएगा और किसी भी पेमेंट ऑप्शन से आप परचेज कर सकते हैं इस बैच को। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से आप सारे बच्चों को NHPC JEE के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा हो, आप भविष्य का निर्माण करें और आप देश में एक भावी जूनियर इंजीनियर बने। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।